बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जी हम जो OKX एक्सचेंज है क्रिप्टो करेंसी की, इस पे ES प्लेटफॉर्म से कैसे विड्रॉ करते हैं वो सीखेंगे। यानी कि आपकी जो ES प्लेटफॉर्म पे अमाउंट पड़ी हुई है, USDT पड़ा हुआ है, उसको हम अपनी जो एक्सचेंज है OKX उस पे कैसे लेके आएंगे और फिर उससे आगे हम अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, तो खोल लेते हैं अपने ES प्लेटफॉर्म को। ये मेरे सामने मेरा ES प्लेटफॉर्म खुला हुआ है, जिसमें $22 इस वक्त पड़े हुए हैं, जो कि मैं विदड्रॉ करना चाहता हूँ। लोग अक्सर जो गलती ये करते हैं कि वो विदड्रॉ पे क्लिक करते हैं। विदड्रॉ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे उन्हें कोई भी अपना जो विदड्रावल एड्रेस है वो नज़र नहीं आता, और वो यहाँ पे अपनी अमाउंट डालते हैं, पेमेंट एड्रेस पेमेंट पासवर्ड डालते हैं, और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करते हैं तो अमाउंट विदड्रॉ नहीं होती। उसकी वजह ये है कि उसको जो ES प्लेटफॉर्म है उसको आपने अभी तक अपना विदड्रावल एड्रेस ही नहीं दिया। तो सबसे पहले आपने जब भी विदड्रावल करना होता है तो आपके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप उससे ES प्लेटफॉर्म को अपना विदड्रावल एड्रेस बताएंगे। तो विदड्रावल एड्रेस हम कैसे बताएंगे? ये जो वायलेट एड्रेस लिखा हुआ है यही विदड्रावल एड्रेस होता है। वायलेट एड्रेस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आपके सामने जो भी विदड्रावल एड्रेस है वो ऐड करने के लिए एक ऑप्शन मौजूद है, जो कि TRC20 का आप विदड्रावल एड्रेस सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम अपनी OKX एक्सचेंज पे जाते हैं और वहाँ से वायलेट का एड्रेस लेके आते हैं, कॉपी करके लाते हैं और वो वहाँ पे यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और फिर उसके बाद आगे वाला प्रोसेस शुरू करते हैं। अब हम अपनी ओपन कर लेते हैं OKX एक्सचेंज को। ये हमारे पास इस वक्त OKX एक्सचेंज खुली हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी अमाउंट मौजूद नहीं है। यहाँ पे 0 USDT डॉलर जो है वो आप शो कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने अपना जो वायलेट एड्रेस है वो हासिल करना है। तो वो कैसे हासिल करूँगा? मैं डिपॉज़िट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही डिपॉज़िट पे क्लिक करूँगा तो वो पूछेगा कि आप कौन सी करेंसी डिपॉज़िट करना चाह रहे हैं। तो हमारी ES प्लेटफॉर्म पे जो पड़ी हुई है वो USDT पड़ी हुई है, तो मैं USDT पे सिलेक्ट क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं USDT पे क्लिक करूँगा तो वो मुझे पूछेगा कि आप कौन से नेटवर्क के ज़रिए डिपॉज़िट करना चाह रहे हैं। तो जैसे आपने ES प्लेटफॉर्म पे भी देखा है कि TRC20 का वायलेट एड्रेस होना चाहिए, तो मैं TRC20 सेलेक्ट करूँगा। ये TRC20 जैसे ही सेलेक्ट करूँगा तो ये QR कोड की फॉर्म में मुझे वायलेट एड्रेस दे देगा, और साथ नीचे एक और जो है वो फॉर्म में भी एड्रेस दे देगा। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये वायलेट एड्रेस मेरा कॉपी हो गया है, और फिर मैं आ जाता हूँ अपने ES प्लेटफॉर्म पे। ES प्लेटफॉर्म पे आने के बाद यहाँ पे मैं अपना जो है वो विदड्रावल एड्रेस जो है या वायलेट एड्रेस जो है वो पेस्ट करता हूँ। उसके बाद गेट कैप्चा पे क्लिक करता हूँ। गेट कैप्चा पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है वहाँ पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। वेरिफिकेशन कोड को आप लिखने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे, ऐड हो जाएगा वायलेट एड्रेस। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे वो वायलेट एड्रेस जो है, मैंने जो TRC20 का वायलेट एड्रेस ऐड किया है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। जब आपका ऐड हो जाएगा तो फिर आप अपने यहाँ पे जाएंगे। तब तक अभी जो मेरी अमाउंट है वो भी ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि मैंने एक ट्रेड लगाई हुई थी तो वो एंड हो गई है। तो पहले $22 थी, तो अब ये $57 हो चुकी है। तो अब जो हमारी विदड्रावल की अमाउंट है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। हम ज़रा ज़्यादा अमाउंट विदड्रॉ कर लेते हैं। तो विदड्रॉ पे क्लिक करेंगे। विदड्रॉ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये बैलेंस शो हो रहा है, और उसके बाद ये TRC20 का जो है विदड्रावल एड्रेस है वो भी शो हो रहा है। उसके बाद ये बता रहा है कि 0.3% जो है ये विदड्रावल की अमाउंट की फ़ीस कटेगी। जितनी भी आप अमाउंट विदड्रॉ करेंगे उसमें से 0.3% जो है वो विदड्रावल अमाउंट की फ़ीस कटेगी। उसके बाद नीचे जो है पेमेंट का पासवर्ड है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे $50 विदड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं अपना जो है वो पेमेंट का पासवर्ड लिख लेता हूँ। ये सारी चीज़ लिखने के बाद मैंने ना अब इसे सबमिट पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो मेरे पास ये मैसेज शो हो गया, और जो मेरा बैलेंस है वो यहाँ पे शो होना शुरू हो गया है $7, जो कि $50 जो है वो विदड्रॉ हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखता हूँ तो ये विदड्रावल रिकॉर्ड्स में ना ये $50 का जो विदड्रावल है ये मेरे पास अभी वेटिंग में है। ये अभी रिव्यू में जाएगा, थोड़ी देर में ये अप्रूव होगा, और थोड़ी देर में अप्रूव होने के बाद जो है ये मेरी OKX एक्सचेंज में अपीयर हो जाएगा। तो जब हम इसे रिफ़्रेश करते हैं दोबारा, जो हमने विदड्रावल अमाउंट जो है विदड्रॉ के लिए की थी इसे दोबारा रिफ़्रेश करते हैं। 3 मिनट हो चुके हैं, 3 से 4 मिनट ही लगते हैं इसको।
तो मैंने दोबारा रिफ़्रेश किया तो देखते हैं क्या आता है। सक्सेस, यानी कि ये विथड्रॉवल अमाउंट जो है ये सक्सेसफुली विथड्रॉ हो चुकी है। अब हम जाके अपने जो OKX का है प्लेटफॉर्म, वहाँ पे जाके अपनी अमाउंट देखते हैं क्या वहाँ पे अमाउंट रिफ़्लेक्ट हुई है या नहीं हुई। अब हम अपना OKX ओपन कर लेते हैं। जैसे ही हम अपना OKX ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे पास पहले $0 शो हो रहा था, अब $49 और 84 सेंट जो है वो शो हो रहे हैं। 0.3% जो फ़ीस थी वो कट गई थी। मैंने $50 ट्रांसफ़र किए थे तो $50 में से तकरीबन 15 सेंट जो है वो फ़ीस कट गई है और बाकी जो है वो मेरे अमाउंट में रिफ़्लेक्ट हो गई है। अब मेरे पास जो है ना ये $49 मेरे अकाउंट में शो हो रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमने जो है ये यहाँ से अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करनी है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि P2P ट्रेडिंग के ज़रिए आप अपनी अमाउंट जो है वो निकाल सकते हैं। तो P2P ट्रेडिंग पे क्लिक करेंगे। P2P ट्रेडिंग पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद हम यहाँ पे सेल पे जाएंगे, बाय पे नहीं जाएंगे। पहले जो बाय वाला है वो है। उसके बाद ये हम सेल पे चले गए थे। अब हमारे पास मुख्तलिफ़ रेट्स आ रहे हैं। 254 रुपये का रेट आ रहा है सेल करने के लिए। तो यहाँ पे ये जो पहला पर्सन है उसके पास ईज़ी पैसा अवेलेबल है, ये आप नीचे देख रहे होंगे। नीचे वाला जो पर्सन है SG कम्युनिकेशन के नाम से, उसके पास बैंक ट्रांसफ़र भी है, रास्त ID भी है, ईज़ी पैसा भी है, जायज़ा कैश भी है, यानी कि उसके पास ऑप्शन ज़्यादा हैं। तो आप यहाँ से कोई भी जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती। किसी भी आप ट्रेडर को सेल कर सकते हैं अपना USDT। जैसे ही आपने अपना या USDT सेल करना है तो आप जैसे मैं जो है ना वो SG जो है इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, या मैं इसे कर लेता हूँ जो नीचे वाला है। नहीं, इसका ऑर्डर साइज़ बड़ा है, इसका भी ऑर्डर साइज़ बड़ा है, इसका भी ऑर्डर साइज़ बड़ा है। मेरा चूँकि USDT कम है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो बादशाह ट्रेडर्स है, बादशाह ट्रेडर, क्योंकि आपने ऑर्डर साइज़ भी देखना है कि मेरे पास जो अमाउंट मैं विथड्रॉ करना चाह रहा हूँ वो कितनी बन रही है। तो ये देखें आप नीचे, इसका जो ऑर्डर साइज़ है बादशाह का, ये 1000 रुपये से लेके आप 99,000 तक जो है ना इसकी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो मैं सेल पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं सेल पे क्लिक करूँगा तो वो पूछ रहा है कि आपने कितने USDT जो है ना वो करने हैं, ऑर्डर करने हैं, या कितने USDT आप निकालना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे USDT लिख देता हूँ जी। मैंने 45 USDT निकालने हैं जो कि 11,000 रुपया बनेगा, 11,400 रुपये बनेंगे। मैं अब सेल USDT पे क्लिक करूँगा। ठीक है, वो कह रहा है कि इस बैंक में आपकी अमाउंट आएगी, बता रहा है साथ ही कि यूनिट का ये प्राइस होगा और जो आपने अपने पेमेंट मेथड में बैंक अकाउंट ऐड किया हुआ है उसमें आपकी अमाउंट आएगी। तो मैं सेल पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं सेल पे क्लिक करता हूँ तो वो बंदा पहले मेरे अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र करेगा और उसके बाद मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजेगा और उसके बाद जो है मैं उसकी यहाँ से क्रिप्टो जो है वो रिलीज़ कर दूँगा। तो ये जो 45 USDT है वो उसके अकाउंट में चले जाएंगे और 11,443 रुपये जो है वो मेरे बैंक अकाउंट में रिफ़्लेक्ट हो जाएंगे। जैसे ही वो बंदा पेमेंट कर देता है अकाउंट में तो वो आपको रिमाइंडर दे देता है कि हमने पेमेंट कर दी है और आप जो है ना वो क्रिप्टो रिलीज़ कर दें। तो ये उसने मुझे स्क्रीनशॉट भी देख सर रहे होंगे कि ये उसने मुझे स्क्रीनशॉट भी सेंड कर दी है कि ये मोहम्मद उस्मान के अकाउंट से मोहम्मद अवैस के अकाउंट में इतनी अमाउंट मैंने ट्रांसफ़र कर दी है। तो उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेज दी है। तो अब मैं यहाँ से रिलीज़ नाउ पे क्लिक करूँगा तो जो USDT है वो उसके पास चला जाएगा और पेमेंट तो मेरे पास आ चुकी है। तो मैं रिलीज़ नाउ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ओके पे क्लिक करता हूँ। वो कह रहा है कि आप जो है वो किसी भी पेमेंट मेथड पे या किसी भी 11,000 कंफर्म पे क्लिक करते हैं। ऑर्डर कंप्लीटेड। अब आप देख रहे हैं कि ये जो ऑर्डर है ये कंप्लीट हो चुका है और जो मेरी अमाउंट है वो मेरे बैंक अकाउंट में आ चुकी है। ये मेरे पास बैंक अकाउंट का मैसेज भी आ चुका है। ये आप देख रहे होंगे कि 11,000 आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुका है मोहम्मद उस्मान की तरफ से और इस अकाउंट में ये 18 जून को 20:07 पे ट्रांसफ़र हो चुका है। ठीक है, तो ये मेरे जो अमाउंट है ये मेरी अब अपने बैंक अकाउंट में आ चुकी है।